दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाहंती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 8 का भूगोल का पहला पाठ है जिसका नाम है संसाधन। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अर्थात वह हर चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी हो उसे संसाधन कहा जाता है। यानी आप भी नोट कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, लिख भी सकते हैं कि दुनिया का वह हर चीज़ जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम हो उसे संसाधन कहते हैं या कहा जाता है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। जिन ताज़ी सब्जी का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी ये कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका उपयोग मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का क्या अर्थ होता है? पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विकार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। आइए आगे देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के उपयोग से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब आइए, संसाधन हमने बता दिया कि ये जितना भी चीज़ हम पढ़ के सुनाएं कि ये अनेक तरह के संसाधन हैं। तो संसाधन को भी
कई वर्गों में बांटा गया है। तो आइए किन किन वर्गों में संसाधनों को बांटा गया है इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी संसाधन को जो है सामान्यतः मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव संसाधन के रूप में रखा गया है। यानी यहाँ 3 तरह का संसाधन हुआ, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया है। यानी प्राकृतिक संसाधन जो होता है, जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिया है, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्रकृति में अपने आप ही हुए हैं और ये हमारे आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब यहाँ प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है नवीकरणीय और दूसरा जो है वो है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाह से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी नवीकरणीय संसाधन जो है वह संसाधन है जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी जिसका एक बार उपयोग करने से वो समाप्त नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, उसका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, वैसे को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पानी, पानी एक बार के उपयोग से ख़त्म नहीं होता। हवा, हवा को एक बार सांस लेते हैं या किसी भी चीज़ में उपयोग करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता। इसी प्रकार से इसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन कुछ संसाधन हैं जैसे मिट्टी में मृदा, लगातार किसी एक ही क्षेत्र में बहुत दिनों तक खेती करने से मृदा का कमी हो जाता है और उसकी पूर्ति होने में पुनः दोबारा मृदा बनने में बहुत काफ़ी लंबे समय लगते हैं। जैसे जंगल को काट देने से हम पुनः वहाँ जंगल तो बन सकता है परंतु वहाँ लंबे समय लगते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन जो है वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जिसका भंडारण सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। यानी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के अनवीकरणीय संसाधन हैं और ये अनवीकरणीय संसाधन जो है इसका एक बार उपयोग करने के बाद इनका पूर्ति होने में, दोबारा से बनने में इनको कई लाखों साल लग सकते हैं। अब आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह-अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में
करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अर्थात मानव निर्मित संसाधन जो है वह संसाधन है कि कुछ चीज़ों को मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी या अपने ज्ञान उसको के अनुसार इसको उपयोग में लाता है। प्राकृतिक संसाधनों को जैसे हो गया कि लोह अयस्क जो है उसको लोहा बना लिया गया, उसके बाद एल्युमिनियम से तार बनाए गए, बहुत तरह की चीज़ें बनाई गई, पुल बनाए गए, सड़क बनाए गए, ये सब जितने भी हैं, टेबल बनाए गए, पंखा बनाए गए, ये सब जितना भी है ये मानव निर्मित संसाधन है। ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। मानव संसाधन, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जब लोगों के पास ज्ञान नहीं रहेगा, उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो लोग किसी भी चीज़ को सही तरीक़ा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसीलिए मनुष्य भी खुद एक संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोग संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संसाधन का संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारी जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। हाँ, हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? उसने कहा कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। यानी संसाधन को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन जो हैं प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर सीमित क्षेत्र में हैं और यदि हम इन संसाधनों का उपयोग सही तरीक़ा से नहीं करेंगे, इसका उपयोग सीमित नहीं करेंगे, तो इनके निर्माण में हज़ारों लाखों साल लग सकते हैं और हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे बाद के जो जनरेशन्स हैं, उनको दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। अर्थात हमें संसाधनों को संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो क्लास 8 का भूगोल से हमने लिया था, ये यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, बाकी ये मैं सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो मैं जितना भी पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, कितना सहयोगी होता है। चलिए, आज तक के लिए मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।